अमेरिका को भरोसा, भारत खत्म करवाएगा युद्ध। पहले बाइडेन फिर पुतिन ने क्यों किया मोदी को फोन? क्या दोनों देशों की टूट गई अकड़? अब चाहते हैं भारत रुकवा दे युद्ध। पिछले 2.5 साल से रूस यूक्रेन युद्ध के मैदान में है। हजारों जिंदगियां, लाखों करोड़ की संपत्ति इस युद्ध में सुहा हो चुकी है। लेकिन अब लगता है कि दोनों देशों की जो अकड़ थी वो टूट चुकी है। जो रूस कमाता है युद्ध में गंवा देता है और यूक्रेन को गोला बारूद देने की जिम्मेदारी अमेरिका की है। मतलब नाटो देश उसके पास गोला बारूद भेज रहे हैं और अब लगता है वो भी थक चुके हैं, क्योंकि नाटो के सारे देश मिलकर भी रूस को झुका नहीं पाए। तो अब सब युद्ध विराम की तरफ देख रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं और इस शांति के लिए चुना गया है भारत को। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने खुद कहा कि अगली शांति वार्ता भारत में होनी चाहिए और अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की। इससे पता चलता है कि भारत दुनिया में एक विश्व शक्ति बनकर उभरा है। पुतिन और बाइडेन की बातचीत की जानकारी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से बात के बाद लिखा, आज राष्ट्रपति पुतिन से बात की, विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। रूस यूक्रेन संघर्ष और यूक्रेन के हाल की यात्रा से प्राप्त अंतर्दृष्टि पर विचारों का आदान प्रदान किया। संघर्ष के शीघ्र, स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई गई। इसके साथ ही साथ बाइडेन से बात होने की भी पुष्टि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद की। व्लादिमीर पुतिन और जो बाइडेन से आज फोन पर बात की। हमने यूक्रेन की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श किया। मैंने शांति और स्थिरता की शीघ्र वापसी के लिए भारत के पूर्ण समर्थन को दोहराया। हमने बांग्लादेश की स्थिति पर भी चर्चा की और सामान्य स्थिति की शीघ्र बहाली तथा बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। यहां बाइडेन से बात करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से बांग्लादेश के मुद्दे को उठाया वो बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि अमेरिका को प्रधानमंत्री मोदी भी जानते हैं और जो प्रेस रिलीज मोदी से बात के बाद अमेरिका ने जारी की उसमें बांग्लादेश का जिक्र नहीं किया। जिस तरीके से अमेरिका भारत में माइनॉरिटी की बात करता है, माइनॉरिटी पर हो रहे अत्याचारों का दिखावा करता है, ढोंग करता है, उसी तरह भारत ने भी अमेरिका को कहा कि आप भी बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी है उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उस मुद्दे पर बात करें, बांग्लादेश से बात करें, यूएन में बात करें और उस देश के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर इस बारे में दबाव बनाएं कि वहां का जो माइनॉरिटी है उसकी जो सुरक्षा है उसे सुनिश्चित किया जाए। और साथ ही इससे पहले आपको बता दूं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी मोदी को प्रभावी व्यक्ति बता चुके हैं, कह चुके हैं मोदी पुतिन को रोक सकते हैं, क्योंकि वो दुनिया भर में प्रभावी व्यक्ति हैं और युद्ध समाप्ति की अगली बैठक भारत में करवाई जानी चाहिए। यही भाषा अमेरिका भी इस्तेमाल कर चुका है। भारत से अपील करते हुए अमेरिका ने कहा था कि भारत रूस से अपने ऐतिहासिक संबंधों का इस्तेमाल कर पुतिन से कहकर युद्ध रुकवा सकते हैं। यहां दो बातें हैं, एक तो मैंने आपको बता दी कि दुनिया भारत के बारे में क्या सोचती है और दूसरा भारत के विपक्षी नेता हैं जो इस बात का मजाक बनाते हैं कि मोदी रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने का बस बहाना करते हैं। दुनिया को भारत पर भरोसा है लेकिन भारत के कुछ लोगों को नहीं है। युद्ध की वजह से दुनिया में जो उथल पुथल मची है उसके केंद्र में भारत है और यही भारत की वैश्विक और कूटनीतिक ताकत है। दुनिया में भारत की बढ़ती धमक का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। दुनिया को अंदाजा हो चुका है कि वैश्विक शांति के लिए भारत जरूरी है। और यहां आपको एक और बात मैं बता दूं कि जब प्रधानमंत्री मोदी की पुतिन से बात हुई उसके बाद पुतिन का एक ऐलान हुआ जिस ऐलान ने दुनिया में खलबली मचा दी और वो ऐलान था कि प्रधानमंत्री मोदी दोबारा फिर रूस की यात्रा करने वाले हैं। अगले महीने हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा हो। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत को भी न्योता भेजा जाएगा रूस के द्वारा। जिस तरीके से पुतिन ने यह ऐलान किया कि मोदी ब्रिक्स में शामिल होंगे उससे अमेरिका के भी पसीने छूटने वाले हैं, क्योंकि डोनाल्ड लू का अभी कुछ दिन पहले एक बयान आया था कि मोदी रूस तो गए लेकिन वहां जाकर उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। और समझौता क्यों नहीं किया? क्योंकि अमेरिका का उनके ऊपर दबाव था। लेकिन अब जिस तरीके से पुतिन ने ऐलान किया है कि एक बार फिर रूस की यात्रा पर मोदी जाने वाले हैं, वो ये भी बताता है कि मोदी और पुतिन किसी के भी सामने झुकने वाले नहीं हैं। बात रही दुनिया में शांति की, तो शांति के लिए दुनिया भारत की तरफ देख ही रही है। इजराइल भी भारत की तरफ देख रहा है।
हमास भी भारत की तरफ देख रहा है, यूक्रेन और रूस भी भारत की तरफ देख रहा है। और जो जिस तरीके से भारत प्रभावी साबित हुआ है दुनिया में इस पिछले वक्त में, क्या वाकई में दुनिया के लिए भारत जरूरी है? इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।